बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स की रियल नंबर्स में। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेडिकल एक्सप्रेशंस के हवाले से है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, रेडिकल एक्सप्रेशंस हम यूजुअली उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व होता है। और रेडिकल साइन हम जानते हैं कि जिस स्क्वायर रूट वाले साइन को बोलते हैं। तो वो स्क्वायर रूट हो तो वो सेकंड रूट है, समझ लें। वो थर्ड रूट हो तो वो तीसरा, जिसको हम पढ़ते हैं जी थर्ड रूट, तीसरा रूट है। वो जो आपकी फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ अ रियल नंबर है ना, एक्चुअली वो आपके रेडिकल के तौर पे यूज़ होते हैं। सो अगर हम रेडिकल एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करें ना, तो यहाँ पे हमें दो बेसिक जो हैं वो नंबर्स चाहिए। वो कौन कौन से हैं जी, उसकी तरफ हम आते हैं। हम इसको जब डिफ़ाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियसली हम ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, क्योंकि 1 की तो आप कुछ भी पावर्स लेते जाएंगे वो हमारे पास 1 नहीं आएंगी। सो हम एक ऐसा इंटीजर ले लेते हैं जो ग्रेटर देन 1 है, उसको हम नाम दे देते हैं कि लेट इट इज़ n। सो n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर होना भी कैसे चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हम रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं। अगर आप स्क्वायर रूट साइन में या क्यूब रूट साइन में या फोर्थ रूट साइन में कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे तो वो हम फिर कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। वो नंबर हमारा फिर रियल नंबर नहीं रहेगा। सो रियल नंबर में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आप वो इंटीजर ले रहे हैं वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो टू कंडीशंस हमने अपने उस इंटीजर पे लगा दी। पहली कंडीशन ये क्या है कि वो इंटीजर जो हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकेंडली वो इंटीजर हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और फिर हम कोई एक और ए रियल नंबर ले लेते हैं। अब इन दोनों में एक रिलेशन हम बनाएंगे जिसमें हम n और a को यूज़ करेंगे। तो वो क्या ए का रिलेशन बनता है, और इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम x यूजुअली ले रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि देन एनी रियल नंबर x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। तो ये हम स्क्वायर रूट वाला साइन डालते हैं जो यूजुअली हम जस्ट स्क्वायर रूट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये स्क्वायर रूट तब होता है जब ये जो इंटीजर n हमने लिखा हुआ है इसको 2 हम कंसीडर करें। सो अगर ये आपके इस रूट वाले साइन के ऊपर n लिखा हुआ है तो दिस इज नेम्ड एज nth रूट ऑफ a। इस इंटीग्रल जो आपका इंटीजर आपने लिया हुआ है इस a का हम nth रूट लेंगे। सो दिस x कैन बी रिटन एज द nth रूट ऑफ a। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज अ रेडिकल एक्सप्रेशन। nth रूट ऑफ a इज नोन एज अ रेडिकल एक्सप्रेशन। एक्चुअली बेसिकली ये आपका जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन है। और इसको डिफाइन हमने कैसे किया, पहले इस n और a को हमने डिफाइन किया कि n क्या है जी, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 1, देन a इज़ अ रियल नंबर, देन x कैन बी रिटन एज द nth रूट ऑफ a। अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, एक ये रूट वाला साइन है, एक n है, और एक ये a है। इन तीनों को हम डिफाइन करते हैं कि जी ये तीनों क्या है। ये जो आपका रूट वाला साइन है ना, एक्चुअली इसी को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। ये आपका जो रूट साइन है दिस इज़ अ रेडिकल साइन, और ये जो रूट साइन के साथ लिखा हुआ है इसको हम इस रेडिकल साइन का इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स मीन्स कि ये कौन सा रूट है। ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यूजुअली हम 2 लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो तो वो यहाँ पे 2 हम कंसीडर करते हैं कि जी फिर 2 है। तो अगर वहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इट इज़ अ थर्ड रूट, अगर वहाँ पे 4 लिखा हुआ है n की जगह पे तो इट मे बी फोर्थ रूट। सो आपके पास ये जो आपका n है इसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। और जो रियल नंबर हमने इस रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है इस एग्जांपल में जो कि a है उसको हम नाम देते हैं रेडिकेंट का। दिस a इज़ नोन एज अ रेडिकेंट। सो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, आपकी बुक पे भी मेंशन होंगी। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, ये लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन, इसको पढ़ेंगे हम कैसे, इट इज़ अ थर्ड रूट ऑफ 5। दिस इज़ अ थर्ड रूट ऑफ 5। तो इसमें हमारे पास रेडिकल साइन तो ये है हमारे पास, और इंडेक्स क्या होगा, यस 3 जो रेडिकल साइन के बाहर लिखा हुआ है, और रेडिकेंट क्या होगा, इनसाइड द रेडिकल साइन। इनसाइड द रेडिकल साइन इज नेम एज रेडिकेंट। सो यहाँ पे रेडिकेंट 5 है, इंडेक्स हमारे पास 3 है, और ये हमारा रेडिकल साइन।
तो ये बेसिक सी हमारी जो एक डेफिनेशन है कि जी रेडिकल एक्सप्रेशंस में होगा क्या। सो रेडिकल एक्सप्रेशंस में आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जिनके कुछ आपकी रूट इन्वॉल्व होंगे। इट मे बी सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट एंड सो ऑन। सो उनकी कैलकुलेशंस हम करेंगे कि उन नंबर्स को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक आपके रेडिकल्स थे और एक आपके इंडेक्स के हवाले से था। तो हम इस रेडिकल और इंडेक्स के कुछ लॉज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो आने वाले क्वेश्चंस में हम बार बार जो है वो यूज़ करें। सो पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं कि जी लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या हैं। यहाँ पे 4 लॉज जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं और बड़े सिंपल से हैं। एक्चुअली ये वो पावर लॉज ही हैं जो आपने पावर्स के हवाले से मे बी आपने प्रीवियस क्लासेस में इनको डिस्कस किया हो। फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ रेडिकल क्या है, इफ़ nth रूट ऑफ ए बी, ए और बी रियल नंबर्स हैं, ये आपने याद रखना है कि इनसाइड द रेडिकल साइन जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास वो हम उनको कंसीडर करेंगे कि वो रियल नंबर्स हैं। सो ए और बी रियल नंबर्स हैं और ये लॉ हमें बता क्या रहा है कि अगर 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट हो और वो एक ही रेडिकल साइन के नीचे हो तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। सो इट मे बी रिटन एज द nth रूट ऑफ ए एंड nth रूट ऑफ बी। सो ए और बी को हमने अलग अलग कर लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने लिखा जी रूट, ये जो आपका जो उसका इंडेक्स है वो सेम दोनों का, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई nth रूट ऑफ बी। तो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको जो है वो इकट्ठे करके जो है वो सेपरेट करके लिख लेते हैं। इसी तरह पहले अब हम थर्ड लॉ को देखते हैं। ये भी nth रूट है और टर्म्स हमारे पास डिवाइड हो रही हैं। तो जैसे प्रोडक्ट में हमने इकट्ठी की है, इसी तरह डिवीजन में भी सेपरेट की है, इसी तरह हम डिवीजन में भी उसको सेपरेट करके लिख देंगे। इसको आप लिखेंगे nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी। सो ये जो रूट था इसको आपने नोमिनेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया। सो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना है, टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो इसी इंडेक्स के साथ आपने उनको डिवीजन में लिख देना है। अच्छा, अब ये जो सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा इसमें nth रूट है और a पावर m है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम उस पावर को जो है वो मूव करवाना चाह रहे हैं कि अगर इनसाइड द रेडिकल कोई पावर हो तो इसको आउटसाइड द रेडिकल आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a एंड दिस पावर m कैन बी शिफ्टेड ऑन हेयर, होल पावर m आप इसको बना सकते हैं। सो अगर इनसाइड द रेडिकल कोई पावर होगी तो उस पावर को हम आउटसाइड द रेडिकल होल की पावर में लिख सकते हैं। तो ये लॉ हमें ये बताता है। ओके, यहाँ पे जो लास्ट लॉ है, फोर्थ लॉ हमारा, nth आपका रूट है a का और ये जो रूट है वही पावर है होल। तो अगर ये पावर और ये रूट सेम हो तो इसको मैं एक्सप्रेस करूँ तो ये nth रूट का मतलब होता है a पावर 1 ओवर n। सो nth रूट मीन्स a पावर 1 ओवर n। जैसे स्क्वायर रूट को आप लोग लिखते होंगे कि जी स्क्वायर रूट मीन्स अगर यहाँ पे किसी लेट अस सपोज a का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इट इज़ a पावर 1 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 होता है जो हम यूजुअली लिखते नहीं है। तो अगर ये nth रूट है तो इट मे बी रिटन एज a पावर 1 ओवर n और होल पावर भी n लिखी हुई है तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं होल पावर इज n। पावर और पावर सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ये टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई होंगी और a पावर हमारे पास 1 रह जाएगी। सो अगर आपका इंडेक्स और पावर सेम हो तो वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी और आपका इनसाइड द इंडेक्स जो आपका रेडिकेंट है जस्ट वही आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ लॉ में ये कहता है। तो ये 4 लॉज हैं हमारे पास रेडिकल्स के, एक्चुअली जो पावर्स को डील करते हैं। प्रोडक्ट में होंगे तो सेपरेट, डिवीजन में होंगे तो डिवीजन में सेपरेट, और अगर आपके रेडिकल साइन के इनसाइड पावर होगी तो उसको आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आपका रेडिकल साइन की आपकी जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसकी पावर और आपका इंडेक्स एक ही जैसा होगा तो वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे और हमारे पास रेडिकेंट सिर्फ बच जाएगा। अब इंडिसेस की तरफ आते हैं। अब ये भी पावर लॉज हैं हमारे। इसमें फर्स्ट में देखें, ये दोनों बेस सेम हैं। ये हमें ये बता रहे हैं कि जी अगर आपके पास ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनकी पावर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन वो रियल नंबर एक ही हो, उसको हम बोलते हैं कि हमारी बेस वाला जो नंबर है दोनों का वो सेम हो। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो जब इनको इकट्ठे करके लिखते हैं हम तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। m और n को आपस में ऐड कर लें।
सो अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है। सेकंड लॉ में पावर की पावर है तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज ए पावर m मल्टीप्लाई बाय n। सो अगर पावर की पावर होगी तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके इकट्ठे करके आप लिख देंगे। तो ये 2 लॉज हो गए। थर्ड वन में देखें, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिफरेंट आपके नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं और उनकी एक ही पावर है। तो जैसे यहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने इसको आपका जो रेडिकल और आपका इंडेक्स था उसको फर्स्ट को भी दे दिया था और सेकंड को भी। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ये फर्स्ट की पावर भी n लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय सेकंड की पावर भी n लिख देंगे। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ, ये टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और दोनों की होल पावर है तो इस पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। इसको हम लिख सकते हैं a पावर n ओवर b पावर n। नेक्स्ट में देखें, ये टर्म्स की पावर्स डिफरेंट हैं लेकिन बेस सेम है। ये भी a है और ये भी a है तो दोनों को इकट्ठे कर लें। अगर बेस सेम हो तो पावर्स, अगर यहाँ पे देखा था कि जी अगर बेस सेम हो और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो अगर डिवाइड होंगी तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे m माइनस n। एक ही बेस लिखेंगे और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ये बार बार आप यूज़ करेंगे जब पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूजली इन केसेस में तो हम देखेंगे कि बाज़ात हमारे पास जो रियल नंबर है उसकी पावर 0 बन जाया करेगी और आप याद रखेंगे कि समथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। किसी भी नंबर की पावर जब भी 0 आएगी आप उसको फ़ौरन 1 लिख देंगे। सो a की पावर 0 बनेगी तो दिस इज़ 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 होगा। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बार बार आपका यूज़ होगा जब आप पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे।